हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज मैं उन भाइयों के लिए एक स्पेशल कार लाया हूं जो कि अकेले चलते हैं और जिनके घर में भाई एक कार है पहले से। मतलब कि आपको चाहिए एक सेकेंडरी कार, आप मेरी तरह सिंगल हैं, अकेले काम कुम पे जाते हैं, सामान वगैरह भी आपको ढोना पड़ता है, तो ये भाई आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। और जो ये वेरिएंट है ना, ये उनके लिए खास रहेगा भाई जिनको बाहर छेड़खानी करवानी मतलब कि पसंद है, करोल बाग जाना पसंद है, यानी कि आफ्टर मार्केट एसेसरीज जिन्हें पसंद है। वरना मैं तो ये कहूँगा भाई, थार का जो इससे मतलब कि देखो, थार के दो वेरिएंट आते हैं। थार का जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट आता है ना, वही ले लो भाई, उसमें अलॉय व्हील, स्क्रीन वगैरह सब कुछ मिल जाती है। बट यस, ये है थार AX 2025। अपडेट इसमें एक दो चीजें हुई हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो कि भाई इस कार में आपको क्या क्या मिलता है। जो महिंद्रा है ये आपको क्या प्रोवाइड कर रही है 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम में। जी हाँ, जो अपडेट हुआ है प्राइस, भाई प्राइस कितना बढ़ रहा है यार महिंद्रा की कारों का। और जो अच्छी चीज है, अब इनकी कार से ना डिस्काउंट वगैरह खत्म हो चुके हैं। मैं पता क्यों कह रहा हूँ ऐसे, क्योंकि भाई मेरे पास खुद थार है। जब मैंने ली थी, जब भी रेट हाई थे, बीच में 1.5 लाख का डिस्काउंट आ गया था, तो मुझे लगा कि भाई रीसेल चल जाएगी, क्योंकि मेरा ऐसे ही होता है, 1-2 साल में मैं बेच देता हूँ कार। बट अब आई नो रीसेल इतनी नहीं गिरेगी क्योंकि रेट्स वापस से हाई हो चुके हैं। बट एनीवे, जो मेन चीज है ना भाई, अंडर द हुड इसका डीजल इंजन जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 114 bhp विद 300 Nm ऑफ टॉर्क। भाई 300 Nm टॉर्क बहुत ही खतरनाक। मतलब कि इस कार को चलाने में जो मजा आएगा आपको, ड्राइविंग डायनेमिक्स वाइज नहीं, टॉर्क वाइज। टॉर्क भाई भर भर के है कार में, तीसरे गियर से उठा लो, छठे गियर से उठा लो, कैसे भी चला लो इसे भाई, मजेदार कार है। बट यस, सबसे पहले अब हम फ्रंट लुक की बात करें ना, ऐसी आपको ग्रिल मिल जाती है, जो आई नो बहुत भाई चेंज भी करा लेंगे। एंड हेलोजन इसमें आपको हेडलाइट मिलेगी, कोई DRLs इस वेरिएंट में नहीं मिलेंगी। हेलोजन इंडिकेटर, फॉग लाइट वगैरह भी आपको नहीं मिलेगी। बम्पर आपको ऑल ब्लैक मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड अराउंड 226 mm की ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। और एक चीज़ ना, जो मतलब कि थार के बारे में कोई बात ही नहीं करता है भाई, ये कितनी लो मेंटेनेंस कार है यार। अगर मान लो आपका बम्पर कहीं से टूट जाए, 2-3 हज़ार का भाई नया बम्पर आपको मिल जाएगा, पेंट आपको कराना नहीं है। नहीं तो अलग कारों में, मतलब कि जैसे मान लो वर्टस है, बम्पर महंगा है, मतलब इसके सेगमेंट में यार, वैसे इसका सेगमेंट ही अलग है। मतलब इस प्राइस रेंज में मान लो किया सेल्टोस, क्रेटा वगैरह है, समझ रहे हो, मतलब SUV टाइप, सो कॉल्ड SUV। ये तो भाई रियल SUV है। और ये हाँ भाई रियर व्हील ड्राइव है, 4x4 भाई बेस मॉडल में आता नहीं है, पहले आता था। मतलब कि पीछा ले इसके पहिए चलेंगे, रियर व्हील ड्राइव। एंड टायर साइज की बात करें, C8 के ना वैसे इसमें आपको टायर मिल जाते हैं 245/75 R16 टायर साइज है। कोई इसमें अलॉय व्हील्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, कोई व्हील कैप नहीं मिलेगी। इंडिकेटर आपको इधर मिल जाते हैं, बड़ा सा बोनट। और जो इसके वाइपर हैं बहुत ही बेकार हैं यार। मैं तो 1-2 साल से, वैसे मेरे पे पहले भी थार थी, मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, मुझे पता है वाइपर भाई रद्दी। N के भाई जो वाइपर हैं बहुत ही बढ़िया मिल जाते हैं आपको। इधर कोई एंटीना आपको नहीं मिलेगा, अपर वेरिएंट में आपको एंटीना मिल जाएगा। एंड जो इसके ये हैं स्टेपर, भाई बेस मॉडल के ना स्टेपर मुझे ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, मतलब कि एस्थेटिक से लगते हैं। टॉप वेरिएंट के भी ठीक है, बट ये थोड़े ना ज़्यादा रग्ड से लगते हैं। एंड डोर हैंडल की बात करूँ भाई, ऐसा रफ ट्रीटमेंट वाला डोर हैंडल है, इतना कुछ आपका गेट खुल जाता है। एग्जैक्ट 90 डिग्री तो हम इसे नहीं कह सकते, 90 से थोड़ा कम। बाकी तो हाँ, इधर से आप इसमें डालेंगे डीजल 4x4 में ना आपको अराउंड 50 लीटर्स की, 55 लीटर्स की ना फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इसमें भाई आपको 35 से 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। मतलब कि जैसे मैं डलवाता हूँ, कभी 35 लीटर भी आ जाता है, कभी 37 भी आ जाता है। तो मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि 4x2 में ना आपको जो मतलब कि फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो कम ही मिलेगी। और इसमें 4x2 में पेट्रोल भी मिलती है, बट वो केवल ऑटोमेटिक में मिलती है। एंड डीजल आपको मैनुअल में भी मिल जाती है। एंड रियर से बात करें भाई, 5th टायर यानी कि स्टेपनी आपको इधर लगी हुई मिल जाएगी। टेल लाइट की बात करूं, ऐसी कुछ है इसकी टेल लाइट, अगेन हेलोजन, इसमें आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। थार इधर लिखा हुआ है। 1-2 रिवर्स पार्किंग सेंसर है, कोई रिवर्स कैमरा नहीं है। बाकी ये रियर डिफोगर आपको मिल जाता है, कोई रियर वाइपर ये वो चीज़ें भाई नहीं मिलेंगी। एंड बूट स्पेस तो आपको पता ही है भाई, 3 डोर है, ठीक ठाक सही है, मतलब कि इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। एंड सीट वगैरह ना आप इसे ऐसे करके फोल्ड भी कर सकते हैं। ये लो जी, फोल्ड हो चुकी है। मतलब कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे मुझे सामान वगैरह लाना होता है अपने स्टूडियो का, मैं तो दोनों सीट फोल्ड कर देता हूँ, अच्छी खासी स्पेस बन जाती है, बढ़िया सामान आ जाता है। एंड पीछे भी ना भाई कंफर्ट अच्छा है, बट दिक्कत हो है कि विंडो ओपन नहीं होती है ना, तो बंदों को वो लगता है कि यार
उल्टी उल्टी कैसे करेंगे, मतलब कि दिक्कत वगैरह से बंदों को लगती है। बट यस ठीक है भाई, जो है बढ़िया है। जिस प्राइस पॉइंट पे कार आ रही है ना, मेरे लिए तो भाई बहुत ही बढ़िया। ये नहीं कि मैंने ले रखी है, मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग भाई ये कार बेस्ट है। जिन जिन रास्तों में मैं चलता हूँ ना, थार से ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि किया क्रेटा वगैरह मतलब मैंने ले ली, सेल्टोस या क्रेटा, वो खड़क जाएंगी। इस कार की जो सबसे बढ़िया बात है भाई, इसे कितने भी गड्ढों में डाल लो खड़कती नहीं है। नीरा लोहा है, कोई सेंसर सुंसर है नहीं, बिल्कुल ही रग्ड कार है, बिल्कुल ही रफ टफ कार है। बाकी इधर आपको RWD की बैजिंग मिल जाती है, यानी कि रियर व्हील ड्राइव, एंड इधर आपको थार की बैजिंग मिल जाएगी। और ज्यादा इसमें आपको मतलब कि मोनोग्राम्स वगैरह नहीं मिलते हैं। बाकी तो अब हम डोर ट्रिम की बात करते हैं। इधर कोई कंट्रोल्स आपको नहीं मिलेंगे, ओवरव्हीम्स कंट्रोल करने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये आपको हाथ से एडजस्ट करने पड़ेंगे। बाकी बोतल होल्डर मिल जाती है। एंड की मैं बात करूं, एक आपको रिमोट की मिल जाएगी, दूसरी आपको भाई वही सिंपल बेसिक सी की मिलेगी। की मैं लगा देता हूं। एंड सीट की बात करें ना, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है इसमें, जो कि बढ़िया बात है। बट एक बात है भाई, टॉप मॉडल में ना आपको फैब्रिक सीट कवर्स मिलते हैं, इसमें आपको रेक्सिन मिल जाती है। मुझे ये ज्यादा बढ़िया लगता है, मतलब कि इजी टू क्लीन हो जाता है। फैब्रिक वाले यार आसानी से क्लीन होते नहीं है। एंड अब हम चलते हैं कार के अंदर, इससे करते हैं बंद। भाई अब गर्मी इतनी है ना यार। बट एनीवे स्टीयरिंग को एक बार मैं सीधा करता हूँ भाई। फर्क आपको दिख ही रहा होगा भाई क्या है। बेस मॉडल में कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं है, कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, एंड ऑटोमेटिक हेडलाइट, ये वो चीजें तो देखो अपर वेरिएंट में नहीं आती। मैनुअल AC अपर वेरिएंट में भी आता है। ट्रैक्शन ऑफ हिल डिसेंट कंट्रोल, इधर से लॉक अनलॉक का आपको मतलब कि बटन मिल जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है, जो कि बढ़िया बात है भाई। N के टॉप मॉडल में नहीं देते हैं तो 12 वोल्ट का सॉकेट। बट यस, इधर कोई C टाइप सॉकेट वगैरह USB सॉकेट नहीं मिलता है। स्पेस मिल जाएगी। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा भाई, अगर ये 4x2 ऑटोमेटिक में आती ना, मैं तो एनी डे ऑटोमेटिक पे जाता। महिंद्रा के मैनुअल ना मुझे खास पसंद नहीं है। स्कॉर्पियन में मेरे पास ऑटोमेटिक है भाई, मजा आ जाता है उसे चलाने में। एंड ये पावर विंडोज के कंट्रोल आपको इधर मिल जाएंगे। कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है। 2 कप होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक। ग्लव बॉक्स आपको बहुत ही ह्यूज मिल जाता है, बहुत ही ज्यादा। 10 किलो आटा इसमें आप रख सकते हैं। बट जोक से बात भाई, छोटा सा ग्लव बॉक्स मिलता है। ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। IRV में इसमें आपको मैनुअल मिलेगा। एंड कैबिन लाइट इसमें आपको LED मिलेगी, जो कि बढ़िया बात है। सनशेड आपको मिल जाते हैं। टिकट होल्डर, एंड इधर मेरे ख्याल से मिरर है। नाइस, मिरर भी आपको मिल जाता है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं भाई, ऐसा कुछ है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। हेडलाइट में एक बार बंद कर देता हूं। एंड जो MID है ना, इसका रंग भाई अलग है। अब आप लोग बताना, जिसने मतलब कि अभी 2025 में लिया है, क्या इसका चेंज हो चुका है रंग? मेरी वाली में अलग है, क्योंकि वो भी आपको मतलब कि इमेज मतलब वीडियो आई रही होगी। एंड इधर से ना आप इसकी MID वगैरह भाई कंट्रोल कर सकते हैं। 7.4 की माइलेज दे रही है। डिजिटल स्पीड, वार्निंग हिस्ट्री, सेटिंग्स, एंड ये ट्रिप पे ट्रिप भी, बाकी वही माइलेज का आ गया। और इन्होंने ना भाई एक और चीज इंप्रूव अपनी कर दी है। अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने आपको ना एक चीज बताई थी कि ऊपर ना एक म्यूजिक का आइकन बनाता था, बट कुछ ये शो नहीं करता था जब गाने बजते थे। अब देखो भाई, बना नहीं आता है वो। ये धीरे धीरे भाई ये ग्लिचेस अपने सॉल्व कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। बढ़िया कंपनी वही होती है भाई जो अपनी गलतियां इंप्रूव करती हैं, और बढ़िया इंसान भी वही होता है भाई जो अपनी गलतियों से सीखता है। क्या बात करिए। बट ठीक है भाई, मोटा मोटा बाहर से आपकी कार कुछ ऐसी ही है। और इसका एक दिक्कत है, मतलब कि मेरी थार में एक दिक्कत है, चाहे मैं हैंड ब्रेक लगा दूं, पहले गियर पे डाल दूं, चढ़ाई पे ना पीछे आती रहती है कार। मुझे नहीं समझ आता क्या दिक्कत है क्या नहीं। मोटा मोटा भाई कार आपकी ऐसी है। 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम है। ऑन रोड वही स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। हमारे इधर करीब ये 1280 की पड़ जाती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्या आप इस पर जाना पसंद करेंगे? मतलब कि ठीक है यार, आपने ले ली 1280 मान लो ऑन रोड, ठीक है 12.5 मान लो, चलो वैसे 1280 मान लो। उसके ऊपर आपका खर्चा पता है मेन क्या होएगा? अलॉय, आगे की लाइटें चेंज, ग्रिल तो चलो मतलब कि आपकी मर्जी है। अंदर सिस्टम वगैरह डलवाओगे तो लाख रुपए तो ना पकड़ के चलो। तो तभी मैं कहता हूँ भाई, इससे बढ़िया मतलब कि इस वेरिएंट से बढ़िया इसका जो अपर वेरिएंट है ना, वही ले लो। वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे कहीं ना कहीं लगता है। मेरी बात करूँ, मेरे पास वही है, मैंने कुछ बाहर से नहीं छिड़वा रखे। ग्रिल ग्रूल चेंज है, हेडलाइट और प्रोजेक्टर वगैरह चेंज है, मतलब कि जो फॉग लाइट वगैरह चेंज है, क्योंकि जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स है नहीं रास्ते में, जहाँ पे हमारा स्टूडियो है। तो इस वजह से भाई लाइटिंग सेटअप मैंने तगड़ा ही कर रखा है इंस्टॉल उसमें। बट एनीवे, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो अगर वीडियो पसंद आती है।